अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात कर रही हूँ कि आपने अगर लीमू का प्लांट है, अमरूद का प्लांट है या फिर कोई भी फलों वाले पौधे हैं। देखिए कि फलों वाले पौधों पर ज़्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि हमें फल लेना होता है जैसे ये है। तो इसके ऊपर मैंने जो काम किया था ना वो आज बता रही हूँ आपको कि इस मौसम में अगर कर लेंगे ना तो पौधों पे नई नई ग्रोथ, नई नई वो जो है टहनियाँ निकलेंगी। उसके जो तनों में भी हम वो मेडिसिन डालेंगे। खुराक डालने का टाइम आ चुका है ताकि आपको ये फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक इनके ऊपर फ्लावरिंग आए और ये पौधे जो है फलों पे आना शुरू हो जाए। इसमें मैं क्या डालने लगी हूँ, पहले तो आपने इतने इतने खड्डे कर देने हैं, ठीक है। इतने इतने दायरे बना के आपने ये मिट्टी जो है दरख्तों के साथ ऐसे लगा देनी है, क्योंकि ये दवाई दरमियान में होनी चाहिए। वो मेडिसिन ये जो उसमें मिक्स करना है हमने खाद में, वो इसके अंदर अंदर आए, ये कड़े के अंदर अंदर, ना तो ये इसके साथ लगे ना ये इसके साथ लगे। मतलब है कि इसके बिल्कुल तनों के साथ नहीं लगनी चाहिए। वो फर्टिलाइज़र इधर डालना है हमने। ये भी डाल के मैं आपको दिखाऊंगी भी पूरी तरह। रिंग आपको दिखाया है बना के कि ये रिंग इस तरह आपने बनाना है। अगर आपने कोई फलों वाले प्लांट हैं आपके, तो आप चाहते हैं कि उस पर फल आना शुरू हो जाए, तो आपने यही काम करना है। तो इसके अंदर हम जो डालने लगे हैं खाद, वो मैं बताने लगी हूँ। यही मौसम है डालने का, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा गर्मी में हम ये काम नहीं कर सकते। रिंग में डालने के लिए हमने क्या किया है कि ये लीव कंपोस्ट है। आप डीकम्पोस्ट गोबर खाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्लांट्स में गोबर खाद बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास डीकम्पोस्ट है, दो साल की पुरानी है या साल की पुरानी है, तो आप वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने लीव कंपोस्ट ली है। मैंने लीव कंपोस्ट में क्या करना है कि मैंने अब ये नीम पाउडर है वो डालना है। नीम पाउडर में ये जड़ों को मजबूत भी करता है और बीमारी लगने से भी बचाता है, इसलिए हम ये डाल रहे हैं और ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा हमने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके देनी कितनी है, तकरीबन ये हमारे 2 दरख्त हैं एक जैसे। अगर रिंग एक ही दोनों में बनाया हुआ है तो हमने तकरीबन 2 किलो के करीब डाल देनी है। यही खाद है जो सारा साल अपना काम दिखाएगी और फिर हम डालेंगे इसको अक्टूबर में या नवंबर में। हमने ये अभी शुरू साल में डाल दी तो माशाल्लाह फूल बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे और माशाल्लाह पौधों को ताकत मिलेगी। उनकी सेहत के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है दरख्तों वाले प्लांट को। बाकी हम लिक्विड खाद जिस तरह साल में यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत, वो तो चलती रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डालना किस तरह है। हमने तकरीबन ये इतनी होनी चाहिए। ये बाउल भरा हुआ है, मैं दोनों ये दरख्तों में डालने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह सारी ये डल जानी है और उसके बाद फिर हमने ये सारी जो मिट्टी हमने निकाली थी ये उसके ऊपर कर देनी है। ये हो गया पूरे ये इनकी खुराक तक, ये सारी पूरे 6 महीने साल तक की इसकी चली गई। हर 6 महीने बाद हमें ये साल में 2 दफ़ा खादें डालनी पड़ती हैं। अगर यकीन करें आप इस तरह एक दफ़ा कर लेना तो आपके पौधे फल देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बाकी जिस तरह मैं वीडियो बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी, लेकिन उनमें भी मैंने डालनी है। अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें भी मैं डालूंगी। अभी टाइम है, आप डालिए। बारिश होगी तो ये साथ साथ डीकम्पोस्ट होगी, साथ साथ खुराक देगी पौधों को। अभी मौसम बहुत अच्छा आने वाला है, नई नई ग्रोथ होने वाली है। तो इस तरह ही भाई ये मिट्टी ऊपर डालें ऐसे, ये सारी इस तरह आपने मिट्टी ऊपर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 1-2 दिन पानी नहीं देना। 1-2 दिन आपने पानी नहीं देना। तीसरे दिन आपने क्या करना है, या फिर आपने एक काम और करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा छट्टा मारना है बस, क्योंकि पहले ही नमी है हमारी मिट्टी में। अभी इसको पानी नहीं देना है। मिट्टी में ये अच्छी तरह अपना असर दिखा देगी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से पानी एक दफ़ा दे देना है। या तो फिर आजकल बारिशों का मौसम है, बारिशें भी हो गई तो वो भी पानी मिल जाना है इनको। इसलिए हमें पानी की ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मिट्टी नम ही रहती है, गीली। अभी भी मिट्टी गीली है, इसलिए हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे। पानी 1 से 2 दिन बाद डाल देंगे, या बारिश आएगी तो वही भी काफ़ी हो जाएगा। आप लोगों के लिए यही बताना बहुत ज़रूरी था कि अभी आप खादें डालने, नई नई कॉम्प्लें निकलेंगी, नई जब तक ये ग्रोथ होनी है पौधों की तब तक ये खुराक मिलना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि अब आपने पूछेंगे कि पॉट में किस तरह डालें। हमने मिट्टी में 2 प्लांट के लिए 2 किलो ली थी। अब हमारा पॉट है, ये देखें 20 से 25 इंच का पॉट है हमारा। तो ये हमने इस पर लीमू लगाया हुआ है। अभी मैं पहले आपको दिखा लूँ कि ये देखें जी, ये लीमू है हमारा। तो अभी देखें खुश्क पड़ा हुआ है, अभी इस पर कुछ अभी ब्रांचें नहीं आई हैं। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं। इसकी भी मिट्टी हमने इस तरह हटा ली थी। अब हमने ये तकरीबन आधा किलो से ऊपर है, हमने जो किलो के करीब ली है वो हमने इस पॉट में डाल देनी है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लें आने से पहले, नई ब्रांचें आने से पहले तो हमने इसमें इसलिए डाली है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखाएगी। उसके बाद ये इसने यकदम पौधे ने भर जाना है और इसके ऊपर फिर मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले बल्कि हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह आप भी अपने प्लांटों के साथ उसकी केयर करें, उनको अभी भी खादें वगैरह डलवाएं आप, ताकि टाइम पे आपका फल भी आए और उस पर फूल भी लगें और उसको माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। तो प्लांट्स के साथ आप इस तरह सीरियस होंगे तो प्लांटों ने भी फल फूल देने हैं, वरना प्लांट इस तरह कैसे कि आप उसको खुराक नहीं दोगे तो किस तरह प्लांट चलेंगे। तो इसीलिए प्लांटों को अभी तक आप खुराकें देना नहीं शुरू हुए तो आप दे दें, ताकि प्लांट आगे ग्रोथ करें। वैसे तो हमारे साथ साथ वीडियो चलती ही रहती हैं सरसों खली का, ये तो सारा साल चलता है ना। ये महीने बाद जो हमने खुराक देनी होती है वो देती हैं, लेकिन जो अच्छी खासी जो खुराक जानी है वो इसी तरह ही जानी है और हर साल जाती है।